ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान अर्जुन को निर्मता श्रोता बनाए हैं, लेकिन प्राणी मात्र के हित के लिए यह गीता ज्ञान भगवान दे रहे हैं। यह अमृत वाणी को अंत तक श्रवण करें, जिससे मेरा और आपका भला हो, कल्याण हो। श्री भगवान बोले, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। लौकिक मोह रूपी दलदल को तारने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है, उसको तारने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के मन में यह शास्त्रीय मतभेद है कि अपने गुरु का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ से कुटुंबियों की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इनमें अगर कुटुंबी की रक्षा करे तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करे तो कुटुंबी की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की शास्त्रीय मतभेद है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेद में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक के मन में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति किया जाए। फिर उनका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है, ऐसा निर्णय होता है। साधक की भोग से उपरीत होने लगती है, वैराग होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है, तब उनके सामने साध्य और साधन विषय का तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे को किस साध को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवान कृपा से उनकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूप से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो और जीव में है, इसमें सब एकमत है, और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो और संसार को छोड़ना है, इनमें सब एकमत है। और परमात्मा का स्वरूप जैसा हो पर उनको प्राप्त करना है, इसमें सब एकमत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमार्थ के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है, तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेदन
करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिनको 8वें श्लोक के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोग पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिनको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योग पद से कहा गया है। यह पद से जो योग की प्राप्ति बताई है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उन वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया, परंतु असत पदार्थ के साथ भूल से माने हुए संबंध का त्याग, वियोग ही जाना का नाम, वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं है, होना संभव ही नहीं। उस संयोग वियोग योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता, केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यह योग संज्ञा दे दी है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। प्रविष्ट भाव मोह के 2 विभाग हैं, मोह कालील अथवा सांसारिक मोह और शास्त्रीय मतभेद, अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह शरीर स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि से राग होना सांसारिक मोह है, और दैत अदैत अविष्ट दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोग से वैराग हो जाता है और उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है और परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। कर्मयोग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों से एक ही सिद्ध होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तक की पढ़ाई करने का, शास्त्र की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, प्रस्तुत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय दार्शनिक मतभेद की मुख्यता रखनी है, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। जाल 2 प्रकार के होते हैं, सांसारिक और शास्त्रीय। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना सांसारिक जाल में फंसना है, और शास्त्र के मतभेद में आदि अनेक मत मंतारों उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। सांसारिक जाल तो उलझे हुए छटा का सूत के समान है और शास्त्रीय जाल उलझने हुए 100 मन सूत के बराबर है। अतः भगवान यह
यहाँ बताते हैं कि सांसारिक और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल एवं निश्चल वाली होनी चाहिए और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है चाहे जो हो जाए। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।